नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज का जो अमल है वो बड़ा ही अहम है। वो है आँखों के मुताल्लिक, यानी कि बहुत से अफराद ऐसे हैं जो बड़ी उम्र की वजह से या फिर बाज़ को दिखने में आता है कि बचपन में ही नज़र की कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं, यानी आई साइट जो है वो वीक हो जाती है। तो अब इसके अंदर जो है वो सिर्फ बड़ी उम्र के अफराद शामिल नहीं हैं, बल्कि एक छोटा बच्चा आप देख लें 10, 11, 12, 8 साल का, उसने भी आंखों पे चश्मा लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि नज़र कमज़ोर हो चुकी है। नज़र अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने आंखें अता की, ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने आंखों के अंदर बनाई रखी, ये उससे भी बड़ी नेमत है। बाज़ अफराद आंखें तो हैं लेकिन बनाई नहीं है, नाबीना है अल्लाह की तरफ से। तो ये अल्लाह की तरफ से जिनको बनाई अता की गई उनके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है कि हम अल्लाह की नेमत का जितना भी शुक्र करें वो कम है। तो अब जो आज का हमारा मौजू है वो उन अफराद के लिए है कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई तो दी, वो किसी बीमारी की वजह से कमज़ोर हो गई या फिर वैसे ही एज की वजह से कम हो गई या बचपन में किसी भी हादसे की वजह से कम हो गई, यानी बनाई तो है लेकिन कम है। तो आज का अमल हम ख़ास तौर पर उन्हीं अफराद के लिए लेके आए हैं, हमारे बड़े हैं या वो छोटे बच्चे हैं या उनका ताल्लुक़ किसी भी एज से है, उनके लिए आज का अमल है। आपने इस अमल को मुकम्मल यकीन के साथ और मुकम्मल तरतीब के साथ करना है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये अमल किया जाएगा। सबसे पहले ये बात समझने वाली है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, यानी जब भी फ़र्ज़ पढ़े जाएंगे तब ये अमल करेंगे। मिसाल के तौर पर फ़जर की 2 फ़र्ज़ पढ़े उसके बाद ये अमल किया जाएगा। ऐसे ही ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद, असर के 4 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद, मगरिब के 3 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद और इशा के 4 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद ये अमल आपने करना है। अब अमल देख लीजिए, आयत देख लीजिए। ये कुरान पाक की आयत है, फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुकल यौमल हदीद। फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुकल यौमल हदीद। ये कुरान पाक की आयत आपने हर नमाज के बाद, हर नमाज से मुराद कि जब भी नमाज में फ़र्ज़ पढ़ेंगे तो फ़र्ज़ों के बाद इस आयत को आपने 7 मरतबा पढ़ना है और फिर अपनी दोनों उंगलियों के ऊपर, यानी एक शहादत की उंगली और इसी तरह से दूसरे हाथ की सेम उसके सामने वाली उंगली के ऊपर आपने इसको फूंक मारनी है और फिर इसको अपनी आँखों पे फेरना है। यानी जो आयत अभी आपको बताई गई इसको आपने 7 मरतबा पढ़कर अपनी उंगलियों पर फूंकना है और फिर उंगलियों को आँखों पर फेर लेना है। नंबर 1 ये अमल करना है। साथ में आपने अल्लाह का नाम है या नूरू, इसको आपने 11 मरतबा हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़कर अपनी आँखों पर उंगलियों पर फूंक मारकर फेरना है। ये दोनों आपने अमल करने हैं। इंशाल्लाह गारंटेड बात है कि जिनकी नज़र कमज़ोर है अल्लाह ताला उसको भी ठीक करना शुरू कर देंगे। और अगर कोई बुढ़ापे में जिनकी नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और दिन ब दिन मज़ीद कमज़ोर हो रही है तो अल्लाह ताला उसको वहीं पे रोक देंगे, मज़ीद कमज़ोर नहीं होगी, बल्कि अल्लाह बनाई के अंदर वुसात देते जाएंगे और आपकी नज़र ठीक होने की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। तो ध्यान से अमल एक मरतबा फिर से सुन लीजिए। फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुकल यौमल हदीद। हर नमाज में फ़र्ज़ों के बाद 7 मरतबा पढ़कर उंगलियों पर फूंक मारनी है और फिर इसको आंखों पर फेरना है। दूसरा अमल, हर नमाज में फ़र्ज़ों के बाद या नूरू आपने 11 मरतबा पढ़ना है और फिर उंगलियों पर फूंक मारकर इसे भी आँखों के ऊपर फेरना है। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ताला आपको इस मसले से, इस परेशानी से निजात दे देंगे। नया अमल लेकर जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकिल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।